विद्यार्थीगण, मैं सुनील कुमार दुबे लैंग्वेज क्रक्स नामक इस चैनल के माध्यम से आज के इस वीडियो में आपको केस के बारे में, कारक केस के बारे में मैं बहुत आसानी से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यह व्याकरण का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। कारक समझना बहुत जरूरी है। बहुत बारीकी से आप ध्यान देकर समझेंगे इसको। मेरा प्रयास है कि बहुत कम स्ट्रेस दे करके आप समझ सकें, बहुत ही आसानी से, बशर्ते एकदम कंसंट्रेट होकर मेरी बात को सुने। केस, नाउन और प्रोनाउन शब्दों का ही केस होता है। जैसे होता है ना कि कुछ भी आप पढ़ने चलते हैं तो उसकी पटरी क्या है, ट्रैक क्या है, किस पटरी पर यह दौड़ता है। जैसे मान लीजिए आप टेंस पढ़ने चलते हैं तो उसकी पटरी वर्ब है। टेंस पढ़ते हैं तो आप वर्ब के बारे में अध्ययन करते हैं। अगर सिंगुलर प्लूरल पढ़ते हैं, नंबर पढ़ते हैं, तो नाउन प्रोनाउन और वर्ब का ही सिंगुलर प्लूरल होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अगर डिग्री पढ़ने चल देते हैं तो एडजेक्टिव का ही वो होता है। तो इस तरह से सबका अपना अपना ट्रैक है। आज हम केस पढ़ने चलेंगे तो केस का ट्रैक है नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन का केस नहीं होता। केस जब भी होगा नाउन और प्रोनाउन। तो हिंदी और संस्कृत में तो 8 कारक होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, इस तरह से। लेकिन अंग्रेजी में मुख्यतः 3 ही केस हैं मेनली। एक वोकेटिव केस भी होता है, लेकिन उसकी चर्चा यहाँ करना मैं जरूरी नहीं समझा और उसका कोई खास विस्तार नहीं होता है। लेकिन ये 3 केस के बारे में जो चेंज होते हैं, सेंटेंस में उनका खास रोल होता है। ये 3 केस आपको ये अभी ब्लैक बोर्ड पर दिख रहा है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। आई हैव डन सो बिकॉज teaching and writing simultaneously is a difficult thing and it may take so long time. लिखना और एक्सप्लेन करना यह बहुत कठिन काम है, लंबा चैप्टर है, इसलिए इसको पहले से मैं लिख दिया हूं, केवल एक्सप्लेन करना बाकी है। तो आप मेरा जो है एक्सप्लेनेशन उसको ध्यान से सुनिए। ये 3 केस आपको अभी यहां दिख रहा है। नॉमिनेटिव केस, कर्ता कारक इसको कहते हैं। ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक कहते हैं। और ये पोजेसिव केस, पोजेशन बताता है, अधिकार बताता है। ये संबंध कारक है, संबंध बताता है। तीनों के चिन्हों को भी लिख दिया गया है। नॉमिनेटिव का चिन्ह ने है, जैसे आई, मैंने, यू, तुमने, इस तरह से। ऑब्जेक्टिव का को है, कर्म का चिन्ह को होता है, आप पहले से जानते हैं। और पोजेसिव का चिन्ह काकी के रारी रे है, उसका, उसकी, उसके, मेरा, मेरी, मेरे। ये पोजेशन बताता है, अधिकार बताता है। इस तरह से ये 3 केस हुए। अब देखिए ये कैसे चेंजेबल होते हैं, बदलते हैं। अगर नॉमिनेटिव में फर्स्ट पर्सन आई में चला, आई माने मैंने, आई मतलब मैंने, मैंने का ऑब्जेक्टिव केस होगा मुझको। देखिए को चिन्ह यहां सट गया, टच कर गया, मुझको। को से ही पता चल जाएगा कि ये कर्म कारक है, ऑब्जेक्टिव केस है। और इसका हो जाता है पोजेसिव में काकी के रारी रे, ये 6 चिन्ह जो दिख रहा है इसमें से कोई एक टच करे। मेरा, ये रा चिन्ह टच कर रहा है, मेरा। जैसे ही रा मिल गया, ये आपको पता होना चाहिए कि ये पॉजिटिव है। तो आई, मी, माई, वी हम लोगों ने, अस हम लोगों को चिन्ह आ गया। यहां ने आया था तो ने कर्ता का पहचान है, को जो है वो कर्म का पहचान है। और आवर, हमारा, रा इसमें से है, पॉजिटिव है। यू, तुमने, तुमको लिखने के लिए वही लिखते हैं, कर्म कारक। और यो, तुम्हारा। इस तरह से ही, उसने, हिम, उसको, हिज, उसका। इसी प्रकार से सी स्त्रीलिंग के लिए आता है। और हर, उसको, और हर, उसकी या उसका। इट, यह, और इसको लिखने के लिए इट ही लिखा जाता है। और इट्स, ITS, इसका। देखिए इसमें से का चिन्ह आपका सट रहा है, इसका। ये पॉजिटिव केस हो गया, इट्स। इस तरह से अगर कोई, तो इतने सारे बात हुए अब तक प्रोनाउंस के। एक नाउन भी होना चाहिए, तो नाउन में किसी का नाम मैं रख लेता हूं राम, या कोई भी नाम हो सकता है। तो राम मतलब राम ने, कर्ता कारक है, नॉमिनेटिव केस है। राम को लिखने के लिए राम ही लिखते हैं, वो ठीक है, प्रीपोजिशन पहले लगा दिया जाता है टू राम। लेकिन राम को लिखने के लिए भी राम ही लिखते हैं। और राम का लिखने के लिए राम पर एपॉस्ट्रोफी एस दे दिया जाता है, राम का। अच्छी बात। ये दे
थर्ड पर्सन प्लूरल दे, उन लोगों ने, दे मतलब वे लोग होता है तो उसमें ने चिन्ह होता है, उन लोगों ने, और देम उन लोगों को, ऑब्जेक्टिव केस है, दिया उन लोगों का ये चिन्ह आ गया, पॉजिटिव है, पॉजिटिव का चिन्ह का की के रारी रे होता है, ऊपर में स्पष्ट लिख दिया गया। इसी प्रकार से हु कौन या किसने, हु कौन या किसने, हुम किसको, ये को चिन्ह आ गया, ऑब्जेक्टिव केस है, और हुज किसका, ये पॉजिटिव केस है, संबंध कारक है। वन, वन माने यहां एक मत समझिए, वन लिखिए एक, अगर समझेंगे तो फिर टू भी लिखना पड़ेगा, थ्री भी, 100 तक लिखना होगा। नंबर ये आपको नहीं मैं पढ़ा रहा हूं। वन माने कोई, वन मतलब कोई, तो कोई को लिखने के लिए या किसी को लिखने के लिए वन ही लिखा जाता है। वन, वन, वंस, चूंकि ये सजीव है एपोस्ट्रोफी एस दे दिया गया, वंस किसी का, ये पॉजिटिव हो गया। ये चार्ट ऑलरेडी आप देख लें, इसके नाम को याद कर लें, नॉमिनेटिव, कर्ता, ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव तीनों के चिन्ह दिए गए हैं। अब इसमें समझने की जो खास बात है, यहां आइए, इसमें 5 नोट्स दिए गए हैं, स्पेशल मैटर, ये बहुत बारीकी से आप समझेंगे। अब ये केस समझने में कुछ खास बातें हैं, इस पर को आप जिसको ध्यान से समझें। नोट 5 नोट्स हैं। पहला नोट, अगर किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस में एनसी माने नॉमिनेटिव केस और पीसी पॉजिटिव केस के शब्द एक ही कॉलम के हैं, मतलब एक ही पंक्ति के हों, एक ही कॉलम के हों, तो पॉजिटिव का अर्थ होता है अपना। आप देख लीजिए इसको, अगर डिफरेंट कॉलम के हों तो अपने वास्तविक अर्थ को पकड़ लेता है, वास्तविक अर्थ को पकड़ लेता है। देखिए जैसे आई डिड माई वर्क, आई है नॉमिनेटिव केस का और माई है पॉजिटिव केस का, मतलब एक ही कॉलम का है। यहां देखिए, जहां आई है इसी के पंक्ति में माई है, दूसरे पंक्ति में नहीं है, इसी के आई के पंक्ति में ही माई है, मतलब एक ही कॉलम का नॉमिनेटिव है और उसी कॉलम का पॉजिटिव है। ये देखिए आई के साथ माई है, आई डिड माई वर्क, तो माई का मैंने मेरा काम किया नहीं, मैंने अपना काम किया, एक ही कॉलम का है। अगर डिफरेंट कॉलम का हो जाए तो अपने वास्तविक अर्थ को पकड़ लेता है। जैसे यहां इसको देखिए, ही डिड माई वर्क, उसने मेरा काम किया। अब यहां माई का अर्थ मेरा लग जाएगा, चूंकि ये डिफरेंट कॉलम का है। ही जो है नॉमिनेटिव केस यहां का है और माई जो है वो यहां का है, कॉलम में अंतर हो गया, तो यहां माई अपने ओरिजिनल अर्थ को, वास्तविक अर्थ को पकड़ लेगा। ही डिड माई वर्क, उसने मेरा काम किया। लेकिन आई के साथ माई हो तो मैंने अपना हो जाएगा, यू के साथ योर हो तो तुमने अपना हो जाएगा, दे के साथ दियर हो तो उन लोगों ने अपना हो जाएगा। लेकिन डिफरेंट कॉलम का हो तो आप अपने वास्तविक अर्थ को। सेकंड ये नोट, सिंगुलर नाउन को पीसी बनाने में अगर एक वचन संज्ञा है और उसको पॉजिटिव केस बनाना है तो एपोस्ट्रोफी के बाद एस लिख दिया जाता है, एपोस्ट्रोफी के बाद एस लिख दिया। लेकिन प्लूरल नाउन को अगर पॉजिटिव बनाना है तो एपोस्ट्रोफी अंत में दे दिया जाता है। जैसे देखिए, गर्ल्स लड़की का, मतलब एक किसी लड़की का, ये एपोस्ट्रोफी के बाद एस दिया गया है। लेकिन अगर लिखना पड़ जाए लड़कियों का तो देखिए इसको प्लूरल बना के GIRLS लिख के और लास्ट में एपोस्ट्रोफी दिया गया है, इसके बाद एस नहीं दिया जाएगा। फिर से सुने, अगर सिंगुलर नाउन को पॉजिटिव बनाना है तो उसको लिख करके और कॉमा, यानी कॉमा जैसा एपोस्ट्रोफी उसको बोला जाता है, कोने पर देने के बाद में उसमें एस को जोड़ दिया जाता है। तो सिंगुलर का हो, प्लूरल का अगर बनाना हो तो उसको प्लूरल बना के, गर्ल्स लिख के या बॉयज लिख के, कुछ भी लिख के, और उसको लास्ट में एपोस्ट्रोफी दे दिया जाता है। थर्ड, समझने की बातें हैं, बहुत बारीक चीजें हैं, ये लोगों से ये छूट जाता है, ये समझते हैं कि ये सब ग्रामर नहीं है, ये सब नहीं जानना चाहिए, सब जीवनोपयोगी चीजें हैं, समझना चाहिए। देखने में तो बहुत छोटा है लेकिन बहुत वाइटल चीज है ये सब। लिविंग थिंग को पीसी बनाने के लिए, मतलब लिविंग थिंग को ये पीसी पॉजिटिव केस बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी का और नॉन लिविंग थिंग को पॉजिटिव बनाने में ऑफ का प्रयोग होता है। जैसे आपको कहीं लिखना हो जाएगा कि गाय का, तो गाय तो लिविंग थिंग है, तो काउज हो गया, काउ लिख के कॉमा देते हैं। लेकिन लिखना है कि नदी का, तो नदी नॉन लिविंग थिंग है, तो रिवर्स नहीं लिखना है, आपको लिख देना है, क्या लिख देना है कि ऑफ रिवर। यहां देखिए लिखा हुआ ऑफ रिवर,
ऑफ माने भी का होता है और एपॉस्ट्रोफी का भी अर्थ का होता है। तो एपॉस्ट्रोफी लिविंग में दिया जाता है और ऑफ जो है नॉन लिविंग में दिया जाता है। इस बात को आप समझें। इसके बाद ये चौथा, जब किसी डिजिट में, ये देखिए बहुत वाइटल चीज है, जब किसी अंक में डिजिट में एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग होता है तो वह पीसी नहीं बनता, पॉजेसिव केस नहीं बनता, बल्कि वह प्लुरल नंबर बन जाता है। ये उल्टा चीज, अलग चीज है। जब किसी अंक पर एपॉस्ट्रोफी चढ़ा दिया जाए तो वह पॉजेसिव केस न बन करके प्लुरल नंबर में हो जाता है। इस बात को मैंने यहां चर्चा किया है। वो प्लुरल में हो जाता है। जैसे आप मान लीजिए 300 हैज 3 जीरोज, जीरो देके कॉमा देके एपॉस्ट्रोफी देके और एस मैंने लिखा है 3 जीरोज आफ्टर 3। 300 जो है 3 के बाद 300 क्या लिखा है, 300 हैज, सॉरी यहां 3 हो गया है, यहां 2 जीरोज होना चाहिए, TWO। 300 हैज 2 जीरोज आफ्टर 3। 303 के बाद 2 जीरो रखते हैं। आगे बात 333 यानी 333, 333 हैज 3 थ्रीज, ये 3 इसको पढ़ेंगे, 3 लिख करके कॉमा दे करके और एस। 333 हैज 3 थ्रीज, 333 3 रखता है, 3 अगर लिख देंगे तो 333 होगा। ये डिजिट में एपॉस्ट्रोफी लगा, प्लुरल बन गया। ये लास्ट है। अगर किसी व्यक्ति का नाम लिविंग थिंग अगर है और वो हिसिंग साउंड से शुरू होता है, यानी सिसकी अगर लिया जाए उसको बोलने में, प्रोनाउंसिएट करने में, जैसे महेश, गणेश, एक और नाम लड़की का लिखा गया है श्रेयसी, श्रेयसी, ये भी हिसिंग साउंड है। तो हिसिंग साउंड से अगर नाम कोई समाप्त हो रहा है और उसको अगर पॉजेसिव केस बनाना है तो उसके अंत में एस नहीं लिखा जाएगा, केवल एपॉस्ट्रोफी दे दिया जाता है। इस बात को भी मैंने चर्चा किया है यहाँ कि हिसिंग साउंड से समाप्त होने वाले लिविंग नाउन में एपॉस्ट्रोफी के बाद एस नहीं लिखा जाता है। जैसे आप यहाँ लिखेंगे गणेश का लिखना है तो केवल गणेश लिख के यहाँ कोने पर एपॉस्ट्रोफी दे देंगे, एस नहीं लिखने की जरूरत है। महेश का लिखना है तो महेश लिख के कोने पर एस हम लिख देंगे। श्रेयसी का लिखना है या श्रेयसी का है, श्रेयसी का अगर लिखना है तो श्रेयसी लिख करके और केवल मात्र एपॉस्ट्रोफी दे देंगे, एस हम नहीं देंगे। तो ये जो 5 बातें हैं केस के बाद, ये 5 जो अंडरस्टैंडिंग की बातें हैं, नोट्स हैं, खास बात है, स्पेशल मैटर है, इससे संबंधित। तो सबसे पहले जरूरी है इस चार्ट को आप माइंड में रख लें कि 3 केस होते हैं, तीनों के इस तरह से चलन होते हैं और ये क्या क्या इनकी जरूरत होती है। और अगर केस आप भली भांति समझ गए तो आगे आपको नरेशन वॉइस सब कुछ समझने में आसानी होगी। मैंने अभी आपको कहा था अपने मोटिवेशन के ही क्लास में कि मैं अभी कुछ दिनों तक यही चीज केवल पढ़ाऊंगा कि जिनको आगे समझने में उनकी जरूरत होगी। आगे समझने में अगर बड़े बड़े आप टर्मिनोलॉजी अगर ग्रामर के पढ़ने लगे तो सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, केस क्या है, ऑक्सिलियरी वर्ब क्या है, इन सभी चीजों के तथ्य को भली भांति आपको समझ जाना पड़ेगा। इसीलिए मेरा प्रयास है और मैं केवल इन्हीं सभी चीजों को हाईलाइट करने में भी लगा हूं। अभी कोई जो आप जनरल जगह पढ़ते हैं कि नरेशन पढ़िए, उस पर मेरा फोकस अभी नहीं है। ये सारी चीजें जब पूरी हो जाएंगी तो मैं आपको पुनः वो सब चीज जो है आसानी से आप समझेंगे और मुझे भी बताने में आसानी होगी। नहीं तो ये समझना बहुत डिफिकल्ट चीज है, आसान चीज नहीं है। बिना ये सब समझे अगर उसी पर प्रहार कर दिया जाए अचानक तो मुझे बताने में भी मैं अक्षम हो जाऊंगा और आप तो समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मेरा प्रयास है कि इन सारे तथ्यों को, ये जो पटरीज हैं, जो ट्रैक्स हैं, इन सारे तथ्यों को आप बढ़िया से भली भांति समझ लीजिए। चलिए, शुभेच्छा है आपके साथ। अगर ये सारी बातें और ये वीडियोज आपको अगर अच्छा लगा हो, पसंद हो, आसानी से समझ रहे हैं तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आगे अगले वीडियो के आप इंतजार करें। धन्यवाद।